अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं ज़िशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं पूरी की पूरी अकाउंटिंग। जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने सही सुना। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कंप्लीट प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ एंड होती है, ट्रांजेक्शन्स को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है और कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की जाती हैं। आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक टाइमली पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि अकाउंटिंग साइकिल ऑफ और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग साइकिल क्या है और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है और कहाँ से स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो हम समझ लें एक तरह से स्टार्ट होता है एनालाइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन से। ठीक है, यानी कि ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करना, यहाँ से हमारा ये पहला स्टेप है हमारा अकाउंटिंग का। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में होने वाले तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना अकाउंटिंग कहलाता है। अब इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हमें ये देखना होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है बिजनेस के अंदर, इसका ताल्लुक कौन से दो अकाउंट से या इसका इम्पैक्ट या इफेक्ट कौन से दो अकाउंट्स पर आएगा। मैंने आपको 5 अकाउंट्स बताए थे। नंबर 1 एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू। इन अकाउंट से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ। इसके अलावा डबल एंट्री बुक कीपिंग और इसके अलावा डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे थे हम एनालाइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन की। जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है उसको आपको एनालाइज करना होता है और ये देखना होता है कि इस अकाउंट के अंदर कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं कि जिन को आपने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सबसे पहला हमारा स्टेप होता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप की हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल, यानी कि बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को जो सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है जिस जगह पे, जिस जर्नल में, वो कहलाते हैं हमारे पास जर्नल। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है और डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। मीन्स पूरे साल में जिस जिस तरह से या पूरे महीने में जिस जिस तरह से जिस जिस दिन को ट्रांजेक्शन परफॉर्म होती रहेंगी आप जर्नल में रिकॉर्ड करते रहेंगे। अब जर्नल क्या है, देखिए जर्नल एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का। ठीक है, डेट वाइज वो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा जर्नल का मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। सबसे ऊपर आता है कंपनी का नाम, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ABC कंपनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल। इसके बाद जर्नल हम लिखते हैं ताकि पता चले जो हमने फॉर्मेट बनाया है वो किस चीज़ का है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेट की। इसके फॉर्मेट में नंबर 1 जो कॉलम है उसमें हमारे पास डेट आ जाती है, सेकंड कॉलम में हमारे पास पर्टिकुलर्स आ जाते हैं और जो थर्ड कॉलम है वो हमारे पास आता है पोस्टिंग रेफरेंस का। ठीक है, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अब बात कर लेते हैं फोर्थ कॉलम की, जो कि हमारे पास डेबिट होता है, डेबिट साइड, और फिर फिफ्थ कॉलम में हमारे पास आ जाती है क्रेडिट साइड। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमने एनालाइज कर लिया ट्रांजैक्शन को, अब हमें पता चल गया कि भाई इसमें कौन कौन से दो हेड्स या अकाउंट्स इन्वॉल्व है और उसको किस तरह से डेबिट या क्रेडिट करना है, डेबिट क्रेडिट रूल के थ्रू। तो अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। फर्स्ट करें, एक ट्रांजैक्शन हुई है, आपने इस कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ABC कंपनी ने 1 लाख रुपए कैश से। तो हम यहाँ रिकॉर्डिंग इस तरह करेंगे, कैश हमारा एसेट है और हमने पढ़ा था डेबिट क्रेडिट रूल में जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं और हमने यहाँ यही किया है, कैश को डेबिट कर दिया है 1 लाख से। ठीक है, और इसी के साथ हमने कैपिटल को अपने क्रेडिट कर दिया है। कैपिटल हमारी इक्विटी है और इक्विटी जब भी इंक्रीज होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर। ये हमने पढ़ा था डेबिट क्रेडिट रूल में और यहाँ पर भी हमने वही किया, कैपिटल को हमने रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड पे और साथ ही एक नरेशन लिख दी है टू रिकॉर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये नरेशन लिखना लाजमी होती है। ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, ये हमने बना लिया है एक जर्नल का फॉर्मेट। ठीक है, बहुत सिंपल से मैंने बनाया, एक ही ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड किए क्योंकि स्पेस थोड़ी कम है तो मैंने एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए। इसी तरह आपके बिजनेस में डेट वाइज जितनी ट्रांजैक्शंस होती जाएंगी उसको आप यहाँ जर्नल में रिकॉर्ड करते जाएंगे फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन को डेट वाइज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। ठीक है, जो कि हमारे पास है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस अकाउंट वाइज, यानी कि जर्नल लेजर में या T अकाउंट में। जर्नल लेजर हमारे पास सेकंड वो प्लेस होती है जहाँ पे हम अकाउंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अकाउंट वाइज। देखिए फ्रेंड्स, जर्नल में हमने रिकॉर्ड की जो ट्रांजैक्शन वो डेट वाइज रिकॉर्ड की। ठीक है, अब डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट अकाउंट्स शामिल होंगे ट्रांजैक्शन के अंदर, जैसे कहीं कैश होगा, कहीं कैपिटल, कहीं परचेजेस, कहीं अकाउंट फर्नीचर, कहीं अकाउंट्स पेबल, कहीं अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, तमाम अलग अलग अकाउंट्स हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे भाई कैश की कितनी ट्रांजैक्शन हुई पूरे साल में, तो जर्नल तो काफ़ी बड़ा होगा, वहाँ से आपको फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोग बनाते हैं जर्नल लेजर या T अकाउंट। अब T अकाउंट में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट वाइज। ठीक है, इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है,
जो जर्नल लेजर को जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो टी शेप में होती है, वो हमारे पास कहलाता है टी अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने दो टी अकाउंट्स बनाए हैं इन्हीं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जो मैंने यहाँ पे जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है कैश और कैपिटल की, इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे दो टी अकाउंट बनाए। ठीक है, एक कैश का बनाया और दूसरा कैपिटल का बनाया। देखिए कैश के टी अकाउंट में जो डेबिट साइड पर हमने जर्नल में देखा कि कैश कहाँ कहाँ डेबिट कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ है, क्योंकि यहाँ मैंने एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, तो यहाँ पर एक ही जगह कैश डेबिट होता हुआ हमें नजर आ रहा है 1 लाख से, तो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया 1 लाख रुपए टी अकाउंट के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा कोई कैश की डेबिट में ना ट्रांजेक्शन है ना क्रेडिट में, तो हमने इसकी फुटिंग कर दी 1 लाख रुपए, और यहाँ पर भी फुटिंग कर दी क्रेडिट साइड पे 1 लाख रुपए बैलेंस सीडी के जरिए, यानी कि वो बैलेंस जो कि हमारे पास जब नेक्स्ट टाइम हम टी अकाउंट बनाएंगे कैश का, उसका ओपनिंग बैलेंस बन के आएगा, यानी कि बैलेंस बीडी मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस सीडी मतलब बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिकॉर्डिंग कर दी कैश के अकाउंट की एंट्रीज की, जो कि एक ही एंट्री थी अगेंस्ट कैपिटल 1 लाख रुपए की डेबिट साइड पे, वो हमने लिख दी। अगर और एंट्रीज होती डेबिट या क्रेडिट साइड पे कैश अकाउंट की, तो आप उनको यहाँ पर मेंशन करते हैं, फिर दोनों अकाउंट को एंड में दोनों साइड्स को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 1 लाख रुपए कैश के अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मैंने लिख दिया बैलेंस बीडी। इसी तरह हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की फ्रेंड्स। कैपिटल अकाउंट में भी एक ही ट्रांजैक्शन है हमारे पास, जो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन, हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया है, जो कि अगेंस्ट हुई है कैश के। ठीक है, हमने कैपिटल अकाउंट में कैश की ट्रांजैक्शन लिखी 1 लाख की। ठीक है, उसको बैलेंस कर दिया दोनों साइड को बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी से। ठीक है, यानी कि बैलेंस सीडी वो अमाउंट है जो इसका बैलेंस अकाउंट है कैपिटल अकाउंट का, और ये जब नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे टी अकाउंट कैपिटल अकाउंट का, तो इसका ये ओपनिंग बैलेंस रहेगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से देखें, सबसे पहले बनाया जर्नल फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग की जर्नल में डेट वाइज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन की, फिर तमाम अकाउंट्स की अकाउंट वाइज हमने रिकॉर्डिंग की टी अकाउंट्स में, यानी कि तमाम ट्रांजैक्शन में होने वाले जितने भी अकाउंट्स यूज हुए ना, उनके अलग अलग हमने टी अकाउंट्स बना दिए या जर्नल लेजर बना दिए, और उनको फिर एंड में बैलेंस कर दिया। तो इससे फायदा ये हुआ हर अकाउंट में जितनी डिफरेंट डेट्स में जो ट्रांजैक्शन होगी वो हमें एक जगह नजर आ जाएगी। ठीक है, और उनके बैलेंसेस भी हमें एक जगह नजर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास था जनरल लेजर या टी अकाउंट। अब बात कर लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप की, जो कि हमारे पास आता है ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। ठीक है, उसमें होता यह है कि जो भी हमने टी अकाउंट्स बनाए, जर्नल लेजर बनाए, उनमें डिफरेंट अकाउंट्स का जो बैलेंस आ रहा है ना, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। देखिए ये बनाया हमने ट्रायल बैलेंस, इसमें सीरियल नंबर, अकाउंट टाइप, LF मीन्स लेजर फॉलियो नंबर, डेबिट क्रेडिट, तो कुछ सिमिलर है ये जर्नल के, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें चेंज है। जर्नल में हम हर ट्रांजैक्शन के पास नरेशन लिख रहे होते हैं, यहाँ पे नरेशन लिखना की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है, वहाँ पे डेट आती है, तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं। 5 कॉलम यहाँ पर भी है, 5 कॉलम वहाँ पर भी है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है हमारे पास जर्नल से। तो जर्नल में हमारे पास रिकॉर्डिंग हो रही होती है ट्रांजैक्शन की डेट वाइज। ठीक है, जबकि ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास बैलेंसेस रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, और बैलेंसेस कहाँ से आते हैं हमारे पास, जर्नल लेजर से या तो फिर टी अकाउंट से। जो बैलेंस बीडी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर कैश के अकाउंट में कितना बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है, और इसके अलावा कैपिटल के अकाउंट में हमारे पास कितना बैलेंस मौजूद है, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो कैश के अकाउंट में हमारे पास डेबिट साइड पे बैलेंस है 1 लाख, और कैपिटल अकाउंट में हमारे पास क्रेडिट साइड पे बैलेंस है 1 लाख, फिर एंड में हम इनको कर देंगे बैलेंस। जब हमारे पास फ्रेंड्स एक बार ट्रायल बैलेंस तैयार हो गया, ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि हमारे पास अगला स्टेप है हमारा प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फ्रेंड्स हमारे पास अकाउंटिंग में 2 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, एक है हमारे पास बैलेंस शीट, ठीक है, दूसरी है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट क्या होती है फ्रेंड्स, बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास 2 साइड्स होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट साइड। राइट साइड पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं लाइबिलिटीज और इक्विटीज, और लेफ्ट साइड पे एसेट्स को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और एंड में दोनों को हम बैलेंस करते हैं। तो ये फॉर्मेट होता है हमारे पास बैलेंस शीट का। ये मैंने बनाया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये मैंने बनाया है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। एक तरफ हमने एसेट रिकॉर्ड किए हुए, जो कि लेफ्ट साइड है, और राइट साइड पे लाइबिलिटी और इक्विटी को हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। यहाँ पर हमने एसेट, हमारे पास कैश है ऊपर से, अगर हम देखें यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कैश हमारा एसेट है, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पर 1 लाख रुपए, और ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास दूसरी चीज़ है कैपिटल, यानी कि वो हमारा इक्विटी का हिस्सा है, उसको हमने कर लिया राइट साइड पे रिकॉर्ड 1 लाख से, और दोनों साइड्स को बैलेंस कर दिया 1 लाख से। हमारे पास बैलेंस शीट बैलेंस होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर बैलेंस शीट बैलेंस नहीं है, कुछ मसला है, तो इसका मतलब है हमने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में कहीं ना कोई मिस्टेक की है, उसे हमें फाइंड आउट करना है, और फिर उसे हमें रिकनसाइल करना है, और फिर इसको एडजस्ट करके दोबारा से बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है फ्रेंड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास सबसे पहले ऊपर आए थे कैपिटल एट स्टार्ट, यानी कि शुरू में हमारा कितना कैपिटल था यहाँ पर, क्योंकि हमारा 1 लाख से कैश हमने बिजनेस शुरू किया था तो 1 लाख रुपए कैपिटल था। एक्सपेंस कोई नहीं हुआ क्योंकि हमने एक ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है। फिर उसके बाद कैपिटल एट एंड हमारे पास ऑब्वियसली 1 लाख ही बचा। तो इसका मतलब शुरू में भी इतना कैपिटल था और साल के आखिर में भी उतना ही कैपिटल है, तो इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाई है, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप है ये। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, पहला स्टेप आपको एनालाइजिंग या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और लास्ट स्टेप हमारे पास होता है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बताती है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं। बैलेंस शीट में हम देखते हैं कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज यानी वाजिबात हैं, और कितनी ओनर्स इक्विटी या सरमाया हमने लगाया हुआ है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें बताती है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही सिंपल वर्डिंग में और बहुत ही शॉर्टली आपको पूरी अकाउंटिंग इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अकाउंटिंग साइकिल समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ। तो मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।